ओ बहन जी, एमजी रोड चलोगी? अरे हाँ हाँ तो गाइस ये तो वही है ना, एक सेकंड। अपने कॉलेज वाली। हाँ, ये रूबी। रूबी तू, तेरी इतनी हालत गिर गई कि तू ऑटो साफ कर रही है। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम्हें तो देख कर दी खुशी हो रही है। अंकिता खुशी, अरे राहुल मैक्स, क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन तुम्हें देख के ना हमें बहुत दुख हुआ। इस हालत में तुम हमारे सामने खड़ी हो। एक टाइम पे हमारे साइड में बैठती थी। हमारी टॉपर तेरी पढ़ाई कहीं काम तो आई। अब तू एक बात बता, तू ये पीली साड़ी पहन के कहाँ हल्दी में जा रही है क्या? ये तेरी शादी है? अरे नहीं नहीं, ये हमको ऑटो बहुत... से मैचिंग कर रही है क्योंकि कोई और तो इसे मिला नहीं। हम सोचा अपने ऑटो से मैचिंग। ओ तेरा ही नहीं, ऑटो नहीं, है नहीं, या नहीं, फिर किराए पे गलत चलाती है? अरे नहीं नहीं, हमारा ऑटो है। देखो हाँ, ना, पता बेटी चल रहा है। बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देखो हम लिखे भी हैं क्योंकि हम खुद पढ़ते थे ना इतना आगे, तो इसीलिए। क्या उखाड़ लिया तुमने इतना पढ़ लिख के? चलाना जब तुझे ऑटो ही था तो क्यों तूने अपनी जिंदगी के 5-6 साल वेस्ट किए? मुझे ये बता। अरे मैंने बोला था ना मैं बिजनेस करूंगी। ओ बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है ना? इसे बिजनेस नहीं कहते, दूसरों की चापलूसी करना कहते हैं। समझी बच्चू? अरे छोड़ो ना ये सब, और बताओ। हाथ पीछे कर। तू खुद को देख, ऑटो साफ करने वाली। अब तू क्या समझ रही होगी कि हम जैसे फ्रेंड्स तुम्हारे सामने आ गए हैं तो तुम हमसे दोस्ती करोगी? फिर से देखो, कुछ बोलो उससे पहले मैं बता दूं, स्कूल का लेवल अलग था, कॉलेज का लेवल अलग था, लेकिन अब हमारा लेवल अलग है। अरे। और हाँ, फ्रेंड थे भी नहीं, हम तो मतलब के लिए तेरे साथ थे। पता है क्यों? क्योंकि तू पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी और वहीं हम बैक बेंचर इसलिए। अरे नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। नहीं, सही बोला तुम, गलत तो समझ रहे हैं पर लेकिन तेरा सपना था ना एक, कहती थी कि मैं पायलट बनूंगी। पायलट का तो पता नहीं, ऑटो पायलट जरूर बन गई है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है अपने ही बचपन के दोस्तों से अपनी ही बेइज्जती कराने में? वैसे तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना। तुम जैसी लड़कियों में ना शर्म नाम की चीज नहीं होती। मेरा दिन खराब हो गया, अच्छी खासी मीटिंग के लिए जा रही थी। अरे नेहा, अब इन जैसी काली बिल्लियों का तो काम ही होता है रास्ता काटने का, तो यहाँ भी इसने हमारा रास्ता काट दिया। वैसे ना तेरा कोई फायदा नहीं हुआ तेरा इतना टॉपर होने का, जब कमाने तुझे 100-200 रुपए दिन के। और पता है जिस कंपनी में हम काम करते ना, 60,000 रुपए मंथली सैलरी है हमारी। एक काम करना, तो हमारे घर आ जा काम करने। हाँ। 10-10 हजार देंगे तो भी 50,000 तो हो जाएंगे तेरे। अरे नहीं नहीं, तुम अपने बचपन और के ज्यादा दोस्त- काम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। ऐसे सारा दिन ऑटो लेके इधर उधर घूमती रहती ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। बस हमारे जूते चप्पल साफ करती रहना। और हाँ, एक कैट भी है मेरे घर में, प्यारी सी व्हाइट कलर की। वो पॉटी बहुत ब्लैक करती है, तो वो तो साफ करती रहना, कुछ ज्यादा थोड़ी है। और हाँ, खाने वाने की टेंशन मत ले, उसके लिए मैंने दूसरी रख रखी है, क्योंकि तेरे हाथ का खाना थोड़ी ना खाएंगे हम। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तुम्हें पता है ना। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इतने दिनों बाद मिली हो, गले तो मिलो। गले मिल लो, औकात में रह के बात कर अपनी, समझी? गले मिल लो। खुद का हुलिया देखा है तूने? और मुझे देख, मैं कैसी लग रही हूँ? और तू भैंजी कहीं की, और इतने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, सारा दिन घूमती रहती है। कितनी बीमारियां तुझसे चिपकती हैं, और तू मुझसे आगे चिपक रही है ताकि तू चाहती है मैं भी बीमार हो जाऊं तेरे जैसी। और देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे सरसों पे खेत से उठ के आ गई हो। और हाँ, हमें ना तेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरा ना दिन मनहूस कर दिया इस लड़की ने बदतमीजी ने। अरे हाँ मैक्स, तुम्हें तो इनकी तरह नहीं हो ना, तुम तो बदल गए हो। नहीं, मैं बदल गया हूँ पर पैसों में। और एक बात बताऊँ तुझे, और तू कहती थी ना कि मैं शादी जिससे भी करूँगा वो बिजनेसमैन होगा। पता चल गया, तेरा पति ऑटो रिक्शे वाला और तू उसका ऑटो साफ करने वाली। अरे अगर ये शादीशुदा है तो क्या ये विधवा है क्या? ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर। मुझे तो ऐसा लगता है इससे शादी करेगा ही कौन? इसकी शादी हुई ही नहीं है ना? क्या गाइस, कैसी बात कर रही हो? मंगलसूत्र पैसे वैसे नहीं होंगे ना? ओ एग्जैक्टली, सही अरे बोला। नहीं, पति ने संतरा पी लिया होगा ना बेच के उसको। बस बात है ना ये? अब वैसे भी इस जैसी लड़की ना सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पे पलना जानती है। तुम लोग बहुत गलत बोल रहे हो अच्छा? मेरे बारे में। और प्लीज अब तू बताइए हमें कि गलत और सही क्या है? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तेरी औकात की बातें कर रही हूँ, क्योंकि तुम जैसे लड़के ना अपने मेहनत के बलबूते पे कुछ करना नहीं जानती। तुम्हें ये अमीर लड़का मिले, अमीर लड़के से शादी करो, लाइफ सेट, आगे कुछ करना ही नहीं है। मेहनत ही करती हूँ। अच्छा, इसे मेहनत कहते हैं? तो मेरी नजर में ना इससे अच्छा तू नाली साफ कर ले। हाँ, और पता है तुझे मैं कितना कमाती हूँ? तुझ जैसी को ना यूं खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, समझी? नेहा कितना कमाती हो? महीने के 80,000 कमाती हूँ। 80,000? हाँ, बस ये पूरी 80,000 जैसे इसके लिए कुछ है नहीं। अच्छा ये 80 इसे पता नहीं होगा ना। हाँ, पहुंच गई होगी गाइस। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम लोगों को पता है ना, मैं बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए मैंने अकाउंट लिया था। और समझ गया कितनी अच्छी मेरी मैथ्स है। तुम्हारी मैथ
अच्छी है, सही कहा तुमने। इट्स ओके, नो डाउट। बट पता है क्या, जो इंसान 100-200 रुपए कमाता है ना, तो लाख हजार में नहीं गिनती कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ अरे नहीं नहीं, अरे राहुल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो फॉर्मल कपड़े में। पहले तो तुम बड़े अजीब से रहते थे, अजीब से कपड़े पहनते थे, वो टी शर्ट अजीब सी। अब अच्छे लग रहे हो, ऐसे रहा करो। समझदार पढ़े लिखे लोग ऐसे रहते। देखो मैंने भी साड़ी पहनी है इसीलिए। अरे वो पहले मेरी वो गर्लफ्रेंड थोड़ी जेब कतरी थी ना, तो पैसे ही नहीं बचने देती थी। अब मैं पैसा बचाता हूँ, सिंगल रहता हूँ, आराम से वो रहता हूँ। थोड़े घुमा फिरा के बात कर रहा है। उसके कहने का मतलब है कि पहले तू हम लोगों की जिंदगी में थी तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ऐसी चल रही थी और अब ऐसी चल रही है, समझी? तेरे जाने से कितना फायदा हुआ है तुझे पता है? वैसे अच्छा ही हुआ। तो जैसे गवार को रख कर ना हमारी वाकई में बहुत इंसल्ट होती थी। वैसे एक काम कर, अच्छा ऑटो चला रही है, इसको कंटिन्यू रखना, कम से कम रोजी रोटी तो चलेगी तेरी। वैसे एक बात बता, ये झुमके ये ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड का है ना? हाँ हाँ चोरी करके लाई होगी। चोरी क्या, जो आर्टिफिशियली मिलते 10-10 20-20 रुपए वाले, ये वो है। इसकी औकात कहाँ गोल्ड पहनने। रिक्शा चलाती है वो। हाँ हाँ, रिक्शे में बहुत पैसा है, हम बहुत अमीर हैं, अरे तुम्हें पता है। guys, वो शो ऑफ के लिए अब गोल्ड की चीजें नहीं खरीद सकते, तो गोल्ड का पानी तो चढ़वा ही सकते हैं आर्टिफिशियल चीज पे। ऐसे ही कवर करिए तुम लोग, आपस में एक दूसरे से आर्गुमेंट मत करो। मुझे इस जैसे कि अच्छे से ऑफर अच्छा सुनो सुनो, ये सब छोड़ो। अरे हमारे ऑटो में बैठो, तुम्हें अच्छी से चाय वाय पिला के लाती हूँ। ओह, तेरे हाथ की चाय पी के हमें बीमार नहीं पड़ना। वो क्या है ना, हम अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरे हाथ की नहीं, अरे यार रामू काका है। छी, ये टपरी की चाय पिलाना चाहती है, इसका दूध का आता पता नहीं है, और पानी वाली चाय पिलाना चाहती है। बताओ इसे, हम कहाँ चाय पीते हैं? अगर हमें कभी चाय पीनी भी होती है ना, तो 5 स्टार से नीचे बात नहीं करते। अरे रहने दो, तुम्हारे तो दोस्त ही तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। यार छोड़ो गाइस, हम इनके मुंह नहीं लगते। और रूबी तो ये बात बताओ, मानेगी तो कॉलेज में अच्छी थी और तुम मुझसे हेल्प भी मांगती थी, मैं तेरी पूरी हेल्प करता था, लेकिन ये लोग मुझे रोकते थे, फिर मैं इनकी नहीं सुनता था, क्योंकि आते तूने इनके सामने मेरी बेइज्जती ही करा दी। बेइज्जती करा दी। जवान नीचे, समझी? वैसे औकात नहीं। रूबी यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। तुम यार उम्मीद ऑटो के आगे यार बस। क्या ऑटो के आगे? बहुत अच्छा ऑटो चलाती हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमाती हूँ, और तुम जैसे से ना बात ही नहीं करनी मुझे। तुम क्या मेरे दोस्त बनोगे? मैं ही तुम्हारी कभी दोस्त। उंगली से दिखा दिया। हाँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अपनी औकात में रह के बात कर। तेरी ना इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे उंगली दिखा के बात कर। छोड़ो मेरा, समझी? दर्द हो रहा है, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे बचपन के दोस्त थे, ये सोच के हाथ बढ़ाया था। अरे तुम तो दुश्मन हो दुश्मन, नाक और नाक डस लगाए हो मुझे। तो बच के रहे बच्चों, अगर हमने डस लिया ना, तुझे पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड में ऊपर। हाँ, एक नंबर की नागिन है नागिन। वैसे इसने साड़ी तो काफी अच्छी पहन रखी है ना? किससे मांग के लाई है? मुझे पता है, इसके खुद के पास तो पैसे हैं नहीं। ऐसे लोगों को घर में झाड़ू पोछा करती होगी, उन्होंने दे दी होगी तरस खा के। हाँ। हम जैसे अमीरों ने, है ना? बहुत अमीर हो तुम पागल है लोग, क्या? बिल्कुल सही 200 कह रहे रुपए हो। कमाती है वो, साड़ी नहीं खरीद लेगी? एक काम करो, ये सब बातें छोड़ो ना, कितने टाइम बाद मिलो। चलो मैं तुम्हें अपने ऑटो की शेयर कराती हूँ, जहाँ जहाँ घूमना पूरी दिल्ली घुमाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। ओए, तूने हाथ किसे लगाया? तुझसे कहा ना? मुझे आपकी बहुत मदद की जरूरत है। एक सेकंड, पागल है क्या? तू इससे मदद मांग रही है? इसे खुद मदद की जरूरत है। एक एक पैसे के लाले पड़े हैं इसके घर में। अरे मुझे तो लगता है इसके घर में 2 टाइम का खाना भी नहीं होता होगा। एक काम करना, तू हम लोगों से मदद ले हाँ, ले। नहीं यार, तू 10-10 हजार बिल्कुल सब सही मिलाएंगे ना। आपको क्या चाहिए बताओ? मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। अरे पागल, गलत इंसान से मदद मांग रहे हो। तुम्हें मना क्यों नहीं करती कि तेरे पास कुछ है नहीं, वो बेचारी को लारे में रख रही है। मुझे बता, कितने पैसे चाहिए? तो बताओ ना, बताओ क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और 80 हजार 80,000? देख, 50,000 की तो मदद हम सब कर सकते हैं, 10-10 हजार मिला के, लेकिन तू इस भिखारन से 80,000 मांग रही है। हर एक काम कर, तू जा अपने घर में कुछ होगा उसे बेच दे। कोई सामान तो ऐसा होगा ना, और कुछ हम कर देंगे। हम थोड़े पैसे बढ़ा देते हैं मदद के लिए, 15-15 भी कर देते हैं। देख, इसकी किडनी बिकवा देता हूँ मैं। अच्छा इन सब की मत ये लो सोच, तुम खाली एक फिल्म काम में टाइम करो। बर्बाद मत कर। मेरी कल ही पेमेंट आई थी, ठीक है? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, तुम ले जाओ। 20,000 एक्स्ट्रा है, पर तुम्हारा काम हो जाएगा। और प्लीज, मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए। एक माँ की वैल्यू क्या होती है वो मैं जानती हूँ, शायद ये लोग कभी नहीं समझेगा। चोरी बस करो तुम। हाँ, एक काम करो, तुम ऐसे मत जाओ, हॉस्पिटल लेट हो जाओगी ना, मैं ड्राइवर को फोन करके बुला लेती हूँ, ठीक है? किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, ये देवी है देवी, हम जैसे गरीबों की। हेलो, हाँ भैया, जल्दी से सोसाइटी के पीछे पार्किंग में आ जाओ। जेब कतरी, हाँ का 1 नंबर की जेब कतरी है ये। तुम्हें बोल रहा था ना ये बहुत अमीर है, तुम इस करीब करीब समझ रहे हो इसको। अरे काई की अमीर है, चोरी करके लाई है, तुझे पता नहीं है? 1 नंबर की जेब कतरी है। और हाँ, दिल्ली में ऐसी लड़कियां मिलती रहती हैं। इसको तो मैं पुलिस के हवाले कर। अरे बस करो तुम
तुम्हारी जब से सुनी जा रही हूँ। वो है कितनी प्यारी गाड़ी है। तो मेरी फेवरेट गाड़ी है यार। भैया सच्ची में। हाँ, आप इनको सफदरजंग ले जाइए। इनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और पैसों की नीड है ना, तो ये कब तक जाएंगे अकेले? लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए। ये सब क्या था? क्या था रुकी? क्या था? वो मेरी गाड़ी है और ऐसी 3 गाड़ियाँ और है, और ये ऑटो। ऐसे मेरे 50 ऑटो चलते हैं, समझी तुम? और क्या कहते, बिजनेस। बिजनेस ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी, अपने प्रोडक्ट कर दिए। अरे बिजनेस ये होता है भाई, कुछ भी, सब्जी बेचने वाला भी बिजनेस कर रहा है, गाड़ी चलाने वाला भी बिजनेस कर रहा है, और रिक्शा चलाने वाला भी बिजनेस कर रहा है, समझी तुम? 50,000 की नौकरी नहीं करती मैं, और महीने का ना 10 लाख रुपए कमाती हूँ। किसी 10 चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी नेहा कि कोई तो प्रॉब्लम रही होगी ना, जिसकी वजह से ये। अरे बस पहले रहने ही दो। समझ गई थी। प्रॉब्लम तुम समझोगी मेरी प्रॉब्लम। अरे खुशी, तुम ही अभी मेरी इज्जत उतार रही थी और मेरी बेइज्जती कर रही थी, मेरे कपड़ों की, मेरी ज्वेलरी की। हाँ क्या ये गोल्ड का नहीं है, नकली है, सोम बाजार का है। अरे शौक नहीं है पहनने का, ओढ़ने का, दिखावे का। और क्या कहते हैं, शादी कर लेगी ऑटो वाले से। भाई जिससे भी शादी करूंगा ना, खुश नसीब होगा कि ऐसी लड़की मिली है, घर और काम दोनों संभाल सकती। और हाँ, तुम सबको बता दूं, जितनी तुम नौकरी करते हो ना, मेरा बिजनेस तुम लोगों से बहुत ऊपर है। आते आते ना 7 पीढ़ियां लग जाएंगी तुम लोगों की। मैंने क्या ही गलत बोला था? मैंने कुछ गलत नहीं बोला रूबी, इतना ही तो बोला था ना कि तुमने शादी करी है, इसमें कोई गलत बात है अब क्या? इतना हाई पर क्यों होना रूबी? तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे बचपन के हाँ कलीग हाँ थे तो। बिल्कुल दोस्त हो। अरे बिल्कुल घर में घुसाने वाले हो। अरे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो सबके सब। शांत रहो यार, बहुत हो गया। रूबी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमीर हो और इन सबको देखो, थाली के लुढ़कते बैंगन है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नेहा। हाँ तुम इनकी साइड हो गई, अभी तुम मेरी साइड होगी। अरे कितनी जल्दी रंग बदल रही हो ना, सीरियसली। बातों को माइंड मत करना, छोड़ना हो जाता है। और फ्रेंड से तो इतना तो चलता ही है ना, हाँ। मजाक समझ के। तुमने तो मेरी जिंदगी मजाक ही समझ रखी है। और तुम क्या कह रहे हो? उनको थाली के लुढ़कते बैगन। अरे तुम क्या हो? तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई? रूबी गिरगिट की तरह रूप बदल रही हो नेहा फ्रेंड के साथ। अरे रहने दो, तुम सब एक जैसे हो, एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो। उसको तुम कह रही हो तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने अच्छा नहीं करा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अभी 5 मिनट पहले तक तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे रहने दो भाई, ऐसी दोस्ती ना नहीं चाहिए। हटो, ये तो ऑटो से उड़ा दूंगी तुम सबको। चला देगी ऊपर तेरे। और ना एक चीज याद रखना, जिंदगी में किसी को जज मत करना।